एक सवाल ले लेते हैं। संदीप जी का सवाल है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज के बारे में। तो इस पर आपका नजरिया क्या है? इनकी जो औसत खरीद भाव है वो है 65 रुपए की। और इसमें रतन इंडिया और मेरा ख्याल है शायद दो नाम है, रतन इंडिया और रतन इंडिया पावर। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज और पावर दो शायद अलग एंटिटीज हैं। हाँ हाँ, रतन इंडिया 65 पे खरीदा है। इसको सिंपल प्राइस से ही देख लेंगे, बिकॉज मैं कंपनी ज़्यादा नहीं जानता। तो प्राइस आपका क्या कह रहा है? 65 पे आपने खरीदा है और इसका क्लोज है 80 पे, और ये बहुत ही सुंदर आपने काम किया है। बिकॉज 65 पे आपने कब कैसे खरीदा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर 65 पे आपने कभी नवंबर के आसपास खरीदा होगा, गुड डिसीजन। लेकिन फिर आपको स्टॉप लॉस भी ध्यान रखना चाहिए था 48 रुपीज़ का। बट एनी अभी 65 पे खरीदा है और ये ठीक ठाक है। अभी आपको करना दो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। पहला कि 65 जो आपका कॉस्ट है उसके नीचे ही क्लोजिंग बेसिस का हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें, बिकॉज रिस्क कंटेन करना सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है। अगर वो रिस्क ले लिया और किसी दिन ये 85 के ऊपर क्लोज दे गया, तो फिर ये मिनिमम तो आपको 95 पहुंच ही जाना चाहिए, शायद उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत निकल जाए, पॉसिबल है। तो स्ट्रैटेजी वाइज क्या करना चाहिए ये समझा सकता हूँ। क्या करना है आप डिसाइड कर लीजिए। स्ट्रैटेजी वाइज यही होना चाहिए कि 65 मेंटेन होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और प्रार्थना करनी चाहिए कि 85 के ऊपर क्लोज हो जाए, और फिर ये 10 रुपया और ऊपर मिल सकता है। जी। हालांकि एक बात समझ में नहीं आ रही कि इनकी जो मार्च तिमाही के आंकड़े हैं वो कोई अच्छे नहीं थे। दिसंबर तिमाही में 1654 करोड़ की सेल्स थी, मार्च में घट के 1300 के नीचे आ गई। दिसंबर तक अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा था इनका, अब मार्च में ये घाटे में है। तो ये किस्सा क्या है? ऑपरेटिंग लेवल पे भी नुकसान ही है, मार्जिन इनका नेगेटिव में गया, और काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन इनके मार्जिन वगैरह में रहा है। कोई बड़ा एक कहें कि एक स्टेबल हिस्ट्री हो इनके आंकड़ों की, वैसी नहीं दिख रही। मुझे कंपनी पता नहीं है राजीव जी, तो ये करते क्या है, जब तक ना वो समझ जब तक नहीं लूँ तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है कि क्या करना है। तो पहले कंपनी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसको टेक्निकल लेवल पे ही समझे तो ज़्यादा बेहतर है, जी। बिकॉज़ ये 75% आरओई, इतना हाई आरओई बिजनेस जो है, ये कितना इसमें स्कोप रहेगा, कि इतना हाई आरओई बिजनेस इतना मेंटेन होता नहीं है। तो इसमें ग्रोथ का स्कोप कहीं ना कहीं लिमिट हो सकता है, पॉसिबल है। जी। चलिए, तो फिलहाल टेक्निकल लेवल पे खरीद भाव सही है। आगे क्या करना है वो रेट्स के हिसाब से इसमें देखा जा सकता है। बाकी एक बात हम लोग अपनी हर चर्चा में कहते ही हैं, तो एक यहाँ भी दोहराना ज़रूरी है कि ये सारी बातचीत जो है इसे आप एक इनपुट की तरह से समझें। यानी इसके आगे आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, और उसके बाद चीज़ों को अपने तरह से समझने के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। ज़रूरी हो तो एक पेशेवर सलाह लीजिए, उसके बाद काम कीजिए।